बहुत साल पहले, वंस अपॉन अ टाइम, जब हम छोटे बच्चे थे, तो उस समय एक ही टीवी चैनल हुआ करता था और वो था दूरदर्शन, डीडी नेशनल। अब अमिताभ बच्चन की फिल्में आया करती थी शुक्रवार की रात को 9:30 बजे से। हम लोग रात भर जग करके वो फिल्में देखते थे, 12-1 बजे तक वो फिल्में चलती थी। इसके अलावा सुबह में 7 बजे रंगोली, हालांकि कभी 7 बजे, फिर बाद में चाहे टाइम चेंज कर दिया गया 8 बजे, तो रंगोली आता था। बुधवार को रात में 7 बजे 8 बजे चित्रहार आता था, गाना चलता था उसमें, तो हम लोग वो सब देखते थे। खैर, इन सब के लिए हमने ये कार्यक्रम नहीं अभी आए हम आपके सामने हम आए ये बताने के लिए कि उसी समय डीडी नेशनल पर एक बड़ा शानदार कार्यक्रम आता था, उसका नाम था तहकीकात। ये है तहकीकात, मतलब समझिए कि उसमें एक डिटेक्टिव हुआ करते थे, सैम डिसूजा। देव आनंद साहब के बड़े भाई जो है विजय आनंद, वो उसमें सैम डिसूजा का रोल डिटेक्टिव थे। और उनके एक शिष्य थे गोपी, सौरभ शुक्ला जो है, जो एक्टर है, वो उसमें गोपी रहते थे। तो उस सीरियल को देखने के बाद एक बात समझ में आया, उस सीरियल में एक बहुत बढ़िया ज्ञान सैम डिसूजा ने गोपी को दिया। उन्होंने कहा कि देखो, कातिल वही होता है जिसके पास कत्ल करने का मकसद हो। मतलब उस सीरियल को जब आप देखिएगा तो लास्ट में पता चलता था कि कातिल कौन है। तो कातिल जो है वो मरने वाले का सबसे करीबी होता था, मर जाने के बाद जो सबसे ज्यादा छाती पीटता था वही कातिल होता था। अब इतना ज्ञान मैंने इसलिए दिया क्योंकि एक कत्ल तो झारखंड में भी हुआ। कत्ल किसका हुआ? कत्ल हुआ उन सपनों का जिन सपनों को प्रणव झा ने देखा था कि वो राज्यसभा जाएंगे। कत्ल हुआ के राजू की मेहनत का, कत्ल हुआ अजय शर्मा की मेहनत का, और कत्ल हुआ विश्वास का। तो मैटर ये नहीं है कि कत्ल हुआ, कत्ल होना था, ये तो सबको पता था कि कत्ल होगा। मतलब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पता था कि कत्ल होगा। ठीक, तो इस कत्ल के बारे में बहुत दिन पहले हमने बोला था और हमने कहा था कि भैया ईडी सीबीआई न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार, फलाना ठिकाना, अंतरात्मा की आवाज कहाँ है, बिक गया 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, जिसको बिकना था तो बिक गया। अब मैटर ये है कि भाई बिका कौन? के राजू कह रहे हैं कि बिके आरजेडी वाले, 4 गो जो है उसमें से लोग बिके। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि खुद के राजू बिक गए, प्रदेश प्रभारी है वही बिक गए। अब दिक्कत यह है कि कोई अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। अच्छा, इन लोगों की इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि वो हेमंत सोरेन के ऊपर सवाल खड़े करें। इशारों में भले बोल दे रहे हैं लेकिन औकात हैसियत है नहीं कि वो डायरेक्ट बोल सके। बिल्कुल, ये भी हमारी मीडिया की तरफ हो गया कि भैया बहुत, और झारखंड की मीडिया के साथ ये भी दिक्कत है कि अगर केंद्र सरकार के खिलाफ दिखाओ तो उधर से मोदी जी कर देते हैं, राज्य सरकार के खिलाफ दिखाओ तो इधर से हेमंत बाबू कर देते। तो खैर ये सब चलता रहता है, मैटर नहीं। हाँ, मैटर ये है कि आखिर कत्ल किया किसने? कत्ल मतलब क्रॉस वोटिंग की किसने? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आरजेडी वालों ने किया और 2 गो जो माले वाले हैं इन लोगों ने किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ना, हेमंत सोरेन के जो बाकी बचे लोग थे, बैजनाथ राम को जो 30 गो मिला, इसके अलावा जो बाकी बचे लोग थे उन्होंने कत्ल कर दिया, जो 4 में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ना, इन लोगों ने नहीं, कांग्रेस कोटे के कुछ मंत्रियों ने ही कत्ल किया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर ये कातिल हो कौन सकता है। चलिए, सबसे पहले आते हैं जेएमएम की तरफ। याद कीजिए कि जिस दिन बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे, हेमंत सोरेन उस समय भी दिल्ली में थे, परिवार के साथ थे। आज भी जब राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए उसके बाद साहब दिल्ली चले गए। साहब दिल्ली में अब मुलाकातों का दौर, किससे क्या चल रहा हो तो आप लोग जानिए भाई, हम बता रहे हैं कि दिल्ली में। ठीक, अब बबुआ राज है, तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के जो बाकी 4 गो योद्धा है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? मकसद कुछ हो सकता है, मकसद हो सकता है, मकसद ये हो सकता है कि भैया हमको जेल नहीं जाना है, पॉइंट नंबर 1। मकसद ये हो सकता है कि भाई भैया सम्मान का पैसा चाहिए, पॉइंट नंबर 2। मकसद ये हो सकता है कि छात्रवृत्ति भी चाहिए, पॉइंट नंबर 3। मकसद ये भी हो सकता है कि बीजेपी के साथ तो हम नहीं जाएंगे लेकिन बीजेपी के विरोध में भी हम नहीं जाएंगे। राज्य में तो हम विरोध करेंगे लेकिन केंद्र में हम, ठीक है, हम साथ साथ हैं। हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है? अच्छा, राज्यसभा में बीजेपी को जहां पर संख्या की जरूरत है तो वहां पर जेएमएम साथ में, ठीक है, हम साथ में, बिल्कुल बीजेटी वाले फॉर्मेट में। तो कत्ल का मकसद तो है यहाँ पे, तो यहां पर कातिल तो हो सकता है। चलिए आगे आता है।
अब आते हैं आरजेडी और माले की तरफ। भाई परिमल नाथवानी पूंजीवादी आदमी है। मकसद यहां भी तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव अब नहीं चाहते हैं कि वो जेल जाए। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि अब कोई जांच की आंच उन तक पहुंचे। बिहार में तो उनके हाथ कुछ लगा नहीं, तो झारखंड से उनको बहुत उम्मीद है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये चार गो जो हैं, ये तेजस्वी यादव से निर्देश लेंगे और इधर हेमंत सोरेन से निर्देश लेंगे, इन्हीं दो से निर्देश लेंगे। अच्छा, कांग्रेस के साथ जा करके भी इनको कोई बहुत फायदा होना नहीं। तो ऐसी स्थिति में इनके पास भी प्रॉपर मकसद है कि भाई ठीक है। सीपीआईएमएल का जहां तक सवाल है, तो भाई सिंपल सी चीज है, नाथवानी जी पूंजीपति है। पूंजीपति मतलब पूंजीवाद का विरोध करने वाले सीपीआईएमएल के पास एक पॉइंट तो है कि पूंजीवाद और पूंजीपति से नजदीकी बढ़ाने से बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो इनके पास भी कत्ल करने का मकसद है। प्रणव झा को वोट देने का इनके पास भी कोई कारण नहीं है। और फिर से वही बात कि ये भी वही काम करेंगे जो हेमंत सोरेन बोलेंगे, तो फिर से इधर आ जाता है। तो 6 को तो इधर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कांग्रेस की तरफ। भाई यहां पर सबसे कमजोर कड़ी अगर किसी को बनाया गया तो के राजू को बनाया गया। कहा जा रहा है कि नहीं नहीं के राजू, चूंकि भानु प्रताप शाही भी वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि के राजू और साउथ कनेक्शन है सबसे कमजोर कड़ी, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने की। और शिल्पी नेहा तिर्की तो अब सोशल मीडिया पर लिख करके के राजू का बचाव कर रही है कि नहीं नहीं के राजू के निष्ठा पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। तो के राजू तो बीजेपी से नहीं मिले। तो सवाल है, क्या कोई मंत्री भी ऐसा हो सकता है जिसने क्रॉस वोटिंग की हो सकता है क्या, या गलत तरीके से वोट डाल दिया? इनवैलिड वोट का भी बहुत बड़ा खेल है भाई। एक मंत्री ऐसे हैं जो चाहते थे कि इनके पिताजी राज्यसभा जाए, कम से कम राज्यसभा अगर नहीं भी जाए तो राज्यसभा की लड़ाई लड़े चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या वो हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं जिनको जिम्मा किया गया कि भाई कांग्रेस के विधायक जो नाराज हैं उनको एकजुट कीजिए। हो सकते हैं क्या वो बिरसा कांग्रेस वाले, वो भी गलत तरीके से वोट डाल सकते हैं। और तो और कहा जा रहा है कि के राजू का सोशल मीडिया पर बचाव करने वाली मंत्री जी भी गलत तरीके से वोट डाल सकती हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। उनके बारे में भी कहा जा रहा है, क्योंकि भाई वो तो अंगिका का विरोध कर रही है और प्रत्याशी अंगिका बोलने वाले हैं प्रणव झा। तो फिर वो अपने क्षेत्र में लोगों से कैसे मिलेंगी? तो ऐसी स्थिति के लिए उन्होंने एक अपना गेम खेल दिया। तो आपको क्या लगता है भाई? देखिए, हमने हर प्रोसेस बता दिया कौन कातिल हो सकता है। इस बीच में आपको बता देता हूं कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है और अब तक ऑपरेशन लोटस आपने देख लिया, अब ऑपरेशन लॉयन की तैयारी चल रही है। भारत मित्र आपको यह भी बताएगा कि ऑपरेशन लॉयन की तैयारी क्या और कैसे चल रही है। इंतजार कीजिएगा, ऑपरेशन लॉयन में क्या क्या और कैसे होगा कोई और नहीं बताएगा, वो सिर्फ हम बताएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नमस्कार, जय।